हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम ये जो स्वेटर बना रहे हैं इसके शोल्डर बनाना सीखेंगे। तो एक साइड का हमने शोल्डर बना लिया है और दूसरी साइड का हम सेम इसी तरह से शोल्डर बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो इसके कितने फंदे हमने उठाने हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने एक साइड का इसका जो शोल्डर है इसको बना लिया है। तो इसके हमने जो फंदे उठाए हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि कितने हमने फंदे उठाए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ तक हमने इसके 79 फंदे उठाए हैं। तो आपने जब भी इसके फंदे उठाने हैं 79 यहाँ तक और 79 ही नेक्स्ट हमने इसके फंदे उठाए हैं। तो इस साइड में भी हम ऐसे ही 79 फंदे यहाँ तक उठाएंगे। तो आपने कितने फंदे उठाने हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने जब भी बड़े साइज़ के किसी भी स्वेटर के फंदे उठाने हैं तो आप 85 से लेकर 90 के बीच में फंदे इसके उठाएंगे। तो जितने भी फंदे इसके बीच में होंगे तो वो आप उठा लेंगे। तो एक आध फंदा आप कम ज़्यादा उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं उठा सकते। तो नहीं तो फिर आपका ये जो शोल्डर है ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग से ये देखिए ये वाला हमारा फंदा जो है यहाँ से पहले हम इस तरह से लेंगे और धागे को ज्वाइन कर लेते हैं। एक नॉट लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब यहीं से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे और ये देखिए इस तरह से फंदे उठाएंगे। तो हमने बिल्कुल पास पास में से ही इसके फंदे उठाने हैं। अगर ज़्यादा गैप देंगे तो हमारे फंदे जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए और वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो गैप ज़्यादा हो तो इसको पास पास से ही इसको उठाएंगे। तो हमने टोटल 70 इसको हम बीच में से धागे को इस तरह से सिक्योर करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके फंदे उठा लेंगे। तो मैंने पहले भी कई बार आपको फंदे इस तरह से शोल्डर वगैरह अपने जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ फुल ट्यूटोरियल बनाते हैं तो उसमें बता देते हैं नेक और शोल्डर कंप्लीट बनाना। तो आज भी हम इसी तरह से ये बना रहे हैं ताकि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएं उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपको हर बार इसे बनाना बता देते हैं। तो आपने फंदे उठा लेने हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने दूसरी साइड में 79 फंदे उठाए हैं तो इस साइड में भी मैं इसके 79 फंदे ही उठाऊंगी। तो देखिए इसी तरह से इसके पास पास से फंदे उठाते हुए यहाँ तक हम 79 फंदे उठा लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने 79 फंदे यहाँ तक उठा लिए हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट हाफ से लेकर यहाँ तक 79 फंदे इसके इसी तरह से पास पास से उठाते हुए उठा लेंगे। तो बिल्कुल नज़दीक से आपने फंदे उठाने हैं, ज़्यादा गैप नहीं देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक 79 फंदे ही उठा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसके भी इस साइड के 79 फंदे उठा लिए हैं। तो टोटल हमने इसके जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 158 फंदे इसके उठा लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो जैसे हमने इसका नेक बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये हमने 1 बाय 1 रिबिंग स्टिच का बॉर्डर बनाया है। तो सेम बॉर्डर के साथ ही इसको भी बनाएंगे। तो एक फंदा ऐसे उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा। तो जैसे नीचे से हम बॉर्डर बनाते हैं सेम इसका भी बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इसको बुनते हुए जाना है और टोटल हम इसकी 9 रॉ बना लेंगे। तो जैसे हमने इसकी नेक की 9 रॉ बनाई थी उसके बाद इसकी 3 रॉ हमने सिंपली निकाली थी, खाली बुन के निकाली थी, एक फंदा उतार के स्लिप करके बनाया था, वैसे ही इसका भी बनाएंगे। तो मैं इसकी 9 रॉ बना लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा आपको बता दूँगी कि किस तरह से हमने इसकी 3 रॉ बनानी है। तो बिल्कुल हम सेम जैसे हमने इसका ये नेक बनाया था उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो ये मैं इसकी 9 रॉ बना लेती हूँ, उसके बाद आगे इसकी 3 रॉ आपको बता दूंगी। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमने इसकी 9 रॉ बना ली है और अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम इसकी 3 रॉ और बनाएंगे। तो इन 9 रॉ को हमने बना लिया है, अब 3 रॉ और बनाएंगे। ये इसकी हम पहली रॉ काउंट करेंगे। तो पहली रॉ जो है वो सीधी साइड से बुनेंगे। इसमें हमने क्या करना है, ये जो उल्टा फंदा है इसको स्लिप करके उतारेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा फंदा जैसे हम बुनते आ रहे हैं बैक लूप से सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे,
इस तरह से धागा पीछे करेंगे, बैक लूप से सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बैक लूप से सीधा, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बैक लूप से सीधा, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बैक लूप से सीधा। तो इसी तरह से सारी रो को बुन लेंगे, उल्टा फंदा धागा आगे करके स्लिप करेंगे और सीधा फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ये सारी रो बुन लेते हैं एंड तक। दूसरी रो है और हम उल्टी साइड में आ गए हैं, रॉन्ग साइड में दूसरी रो में। इस रो में हम उल्टे फंदे जो हैं इनको बुन कर लेंगे और सीधे फंदे स्लिप करेंगे। हमने पहली रो में सीधे फंदे बुने थे, उल्टे फंदे स्लिप किए थे। इस रो में हम उल्टे फंदे बुनेंगे, सीधे फंदे स्लिप करेंगे। तो ये उल्टा फंदा है, इसको हम बुन लेंगे इस तरह से, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा बना लेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे। तो इसी तरह से ये दूसरी रो भी सारी बना लेते हैं। तीसरी रो में आ गए हैं और ये हमारी सीधी साइड है। इस रो में हम फिर से उल्टे फंदे जो हैं इनको ऐसे स्लिप कर लेंगे और जो सीधा फंदा है इसको हम अब इस रो में इस तरह से सिंपली सीधा बुनेंगे। पहले हम ये देखिए धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को सिंपली सीधा बुनेंगे। पहले हम इस तरह से इसको बैक लूप से इस तरह से बुनते थे, अब इस तरह से नहीं बुनेंगे, इसको सिंपली जैसे हम सिंपल सीधा बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप, सीधा फंदा सिंपली सीधा, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे। इसी तरह से सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम इसकी हमने ये तीसरी रो कंप्लीट कर ली है सीधी साइड में। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम ये स्विंग नीडल के साथ इस फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। जिस तरह से हमने इसके नेक के फंदे बाइंड ऑफ किए थे उसी तरह से हम इसके शोल्डर के फंदे भी बाइंड ऑफ करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले भी मैंने नेक में आपको बताया था किस तरह से करते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा इस साइड से उल्टा फंदा है, तो इसको इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे उतारेंगे, इस तरह से इसको उतार लेंगे और ड्रॉप करेंगे। अब ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे अंदर से बाहर की तरफ लेकर आएंगे, इस तरह से 2 फंदे ये उतार लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो फंदा हमने पहले उतारा है इसको ये देखिए इस साइड से, ये हमारी जो फंदे की साइड है जहाँ से ये धागा ज्वाइन रहता है उस साइड से इसको ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे बाहर की तरफ से उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको उतारेंगे, ड्रॉप कर देंगे। अब ये वाला फंदा जो है, ये अंदर वाला फंदा जो हमने ड्रॉप किया था इसको ऐसे उतारेंगे और इसको भी इस तरह से ले लेंगे और ऐसे ड्रॉप कर देंगे इसको। देखिए इस तरह से। अब फिर से ये वाला फंदा ऐसे लेंगे और अब इस फंदे को लेंगे और ऐसे बनाएंगे, ड्रॉप करेंगे। अब ये वाला फंदा जो है इसको अंदर की साइड से उठाएंगे और इसको भी ऐसे उठाएंगे। तो इसको पर्ल वाइज हमने ले लेना है, सीधे फंदे को उतार लेना है और जो उल्टा फंदा है उसको नेट वाइज। देखिए इस तरह से। अब इसको हमने उतार दिया। अब हम इस साइड में जाएंगे और ये वाला फंदा ऐसे उठा लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ और इसको नेट वाइज लेंगे। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड ये बनाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से ही आपने करना है। अगर कोई भी इसमें गलती हुई तो फिर इसको ठीक करना
थोड़ा सा टफ़ रहता है, इसलिए आपने जब भी इसको बनाना है तो थोड़ा सा आपने ध्यान से ही इसको बनाना है। तो बनाने में तो ये बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर ध्यान से करेंगे तभी ये आपका अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए ऐसे लेंगे और इसको इस तरह से नीडल से उतारेंगे फंदे को। अब इसको अंदर की तरफ से ये वाला फंदा उठाएंगे और इसको भी ऐसे ड्रॉप कर देंगे और उतारेंगे। ये देखिए इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये बनेगा। थोड़ा सा मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। इसको ऐसे फंदे को उठाएंगे, अब इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, ड्रॉप करेंगे। अब ये वाला फंदा उठाएंगे और साथ में ये वाला फंदा लेंगे। ये देखिए फिर से ये वाला फंदा उठाएंगे और इसको लेंगे। अब ये वाला फंदा उठाएंगे और ये सीधा फंदा साथ में इसके लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से बनकर आएगा। तो ये मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। फिर उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे और इसकी मेज़रमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बनाने के बाद, स्टिच करने के बाद दोनों साइड स्टिच कर लेंगे ये वाला बनाने के बाद, और उसके बाद मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने इसकी ये स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है दोनों साइड में, और हमारी ये स्वेटर बनकर रेडी है। तो देखिए बहुत ही प्रिटी सी स्वेटर बनी है। तो अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ कि इसका लेंथ जो है वो रेडी होके कितनी हमारी जो है वो हुई है। तो इसको हम ऊपर से यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग हो। तो देखिए अप्रॉक्स इसकी 26.5 इंच हमने लेंथ जो है वो रेडी की है, बनकर रेडी हुई है 26.5 इंच। तो अब इसकी जो ब्रेड्थ है वो देखते हैं। ये देखिए अगर इसको बिना खींचे बिल्कुल भी अगर इसको स्ट्रेच ना करें तो इसकी जो ब्रेड्थ है ऊपर चेस्ट से सेम ही रहेगी, क्योंकि हमने सेम ही रखी है। तो वो है, ये देखिए अप्रॉक्स 15.5 इंचज़ बिना स्ट्रेच किए। और अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो देखिए मैं आपको स्ट्रेच करके भी दिखा देती हूँ कि स्ट्रेच करके इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी जाती है। तो देखिए ये आराम से अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो 18 इंचज़ के करीब ये जो है वो चली जाती है आराम से, और 19 इंच तक भी ये जा सकती है। तो ये इसकी ब्रेड्थ बनकर रेडी हुई है। तो हमारी ये जो स्वेटर है ये बनकर फ्रेंड्स रेडी हो चुकी हैं। और इसे जो स्वेटर हैं ये आप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों वियर कर सकते हैं। तो हमने ये जो है ये 18 प्लस के लिए बनाई है। तो ये जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते, उनको ये इजीली फिट हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो वूल थी वो थोड़ी सी पतली वूल थी, बारीक वूल थी, इसलिए ये इस तरह से बनी है। अगर आप थोड़ी सी मोटी वूल के साथ यही फंदे लेंगे तो उससे अब जो है थोड़ा सा और हेल्दी होगा, वो अच्छे से उसके भी ये आ जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि एल से एक्सल तक इसको आप अच्छे से वियर कर सकती हैं। एल से लेकर एक्सल तक ये अच्छे से आ जाती है। उसके नीचे भी ये बच्चों को आ सकती हैं। अगर आप देखें तो इसको मीडियम साइज़ में भी अगर आप पहनेंगे तो टीनेज के बच्चों को भी ये अच्छे से फिट आएगी, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है ये स्टिचेबल है, काफ़ी स्टिचेबल पैटर्न है। तो इसलिए अगर इसको
पतले बच्चे पहनेंगे तो ये उसी हिसाब से ये फिर अपना शेप ले लेगी, और अगर थोड़े से हेल्दी बच्चे पहनेंगे तो फिर उसी हिसाब से ये। और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के पहनकर बहुत ही प्रिटी लगती हैं। तो मैं दोनों का डेमो आपको दे दूँगी कि गर्ल्स के पहनकर किस तरह से लगती हैं और बॉयज़ के पहनकर किस तरह से ये जो है लगती हैं। तो आई थिंक यूट्यूब पर ये पहला मेरा वीडियो होगा जिसमें हमने इस तरह का कोई स्वेटर बनाया है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही वियर कर सकते हैं। तो बोथ वियर कर सकते हैं ये वाला स्वेटर। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पहनकर ये बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इसका मैं डेमो आपको नेक्स्ट दे देती हूँ कि किस तरह से ये पहनकर लगता है। तो इसका फाइनल लुक चलिए देखते हैं।